गुड इवनिंग मित्रों आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स की महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा 2023 के प्रश्नों की श्रृंखला में आज अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 9 का, जिसका नाम है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक तंतु या प्रकाशिक यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पार्ट है पूरी क्लास 12th की फिजिक्स में सबसे ज़्यादा नंबरों वाला पार्ट है और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 7 हैं। तो हमारा मिशन क्या होगा? 7/7। अब ये जो 7 अंक हैं उनके 3 प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न आएंगे आपके 1.5 अंक के और एक प्रश्न आएगा 4 अंक का। अब जो 1.5 अंक के प्रश्न आएंगे वो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2023 में क्रमांक नंबर 8 और 9 पर आएंगे। 1.5 अंक के, एक 1.5 अंक का होगा जो अवबोध से संबंधित होगा और जो दूसरा 1.5 अंक का होगा वो ज्ञानोपयोगी या अभिव्यक्ति का होगा। अर्थात हम यूं कह सकता हूं कि इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। और अवबोध का मतलब है आपको कोई सूत्र व्युत्पन्न करवा सकता है, कोई सिद्धांत व्युत्पन्न करवा सकता है, या कुल मिला के वो डेरिवेशन करवा सकता है। जो प्रश्न नंबर 19वां है जो 4 नंबर का आएगा वो भी आपके 3 पार्टों में डिवाइड है, 1, 2, 3। और 1 में नंबर 1 आएगा, 2 में नंबर 2 का आएगा, 3 में नंबर 1 का आएगा। अब जो नंबर 1 आएगा वो ज्ञान से संबंधित आएगा और नंबर 2 आएगा वो अवबोध से संबंधित आएगा। अर्थात यहाँ पर भी वो डेरिवेशन पूछेगा। और लास्ट में जो नंबर 1 आएगा वो कौशल से संबंधित आएगा, अर्थात चित्र पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2023 का 3 भागों में डिवाइड है, 1 + 2 + 1। यानी प्लस लास्ट 1 में तो वो कोई चित्र पूछेगा, +2 में डेरिवेशन करवाएगा, +1 में ज्ञान संबंधित वो परिभाषा पूछ सकता है। तो इसी प्रश्न जो 1.5 अंक के आएगा अवबोध और ज्ञान उपयोगी से संबंधित, उसके लिए संभावित आपके सामने है। और इसमें पहला क्वेश्चन है, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 8 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समसज्जित करते हैं तब नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमारा विजन होता है कि हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ये सुनिश्चित करें कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में सुनिश्चित करते हैं कि हमें आवर्धन क्षमता दे रखी है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर 8 दे रखी है। और आवर्धन क्षमता को हम m से लिखते हैं और यहाँ पर ये नहीं दे रखा है कि आवर्धन क्षमता वास्तविक है या आभासी है, तो हम इसको ले लेते हैं 8 ही ले लेते हैं। दूसरा में दे रखा है नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी 18 सेमी। और अब देखो नेत्रिका, तो मैं हम मानता हूं नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी L है। तो L बराबर दे रखा है 18 सेंटीमीटर, ये मैंने माना है। नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर। दूसरा जो हम देखेंगे, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं आवर्धन क्षमता m बराबर
m बराबर होती है F0 अपॉन Fe। अब दे रखा है 8, तो 8 बराबर F0 अपॉन Fe। तो डेट सिंप्लाइज F0 बराबर 8Fe, समीकरण नंबर 1। देखो दूसरा में दे रखा है नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी L। तो L बराबर हम क्या जानते हैं, F0 प्लस Fe, यानी कि नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी बराबर नेत्रिका की फोकस दूरी प्लस अभिदर्शक की फोकस दूरी का योग ही नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी के बराबर होता है। ये हम जानते हैं। ये तो हमें प्रश्न में दे रखी है 18, F0 हम लिखेंगे नहीं और F0 हमारा है 8Fe और Fe ऐसे के ऐसे रखेंगे। तो ये 18 बराबर 8Fe प्लस 1Fe 9Fe। तो डेट सिंप्लाइज Fe बराबर क्या जाएगा 18/9 बराबर 2 सेंटीमीटर। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, F0 बराबर 8Fe और Fe का मान कितना है 2, तो बराबर 16 सेंटीमीटर। अतः नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः नेत्रिका और अभिदर्शक, नेत्रिका तो कितनी आ रही है Fe 2 सेंटीमीटर और अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी क्या रही है 16 सेंटीमीटर, क्रमशः है 2 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। ये हमारा आंसर हो गया है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। यदि लेंस द्वारा 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम हल लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन, तो स्टूडेंट आवर्धन को हम m से लिखते हैं और m बराबर होता है HI अपॉन HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। इसका अर्थ ये हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं और इसे m से लिखते हैं। हमें किसी लेंस या दर्पण का आवर्धन दे रखा हो तो उसमें 2 चीजें देखनी है। जैसे मान लो कि m बराबर दे रखा है ±2 दे रखा है, तो इसमें अपन 2 चीजें देखेंगे। नंबर 1 क्या देखेंगे, चिन्ह देखेंगे, और दूसरी क्या देखेंगे, इसका संख्यात्मक मान देखेंगे। संख्यात्मक मान, तो चिन्ह जब प्लस आता है, चिन्ह जब प्लस आता है और जब माइनस आता है। जब चिन्ह प्लस आएगा केवल चिन्ह देखेंगे हम, इसके अलावा संख्यात्मक मान पर ध्यान नहीं देंगे। केवल चिन्ह देखेंगे, संख्यात्मक मान पर ध्यान नहीं देंगे। प्लस चिन्ह आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये वास्तविक वह उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वह उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और यदि चिन्ह माइनस में आ रहा है तो आभासी
वह सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखो बिना हम कैलकुलेशन किए ये कह सकते हैं कि प्लस चिन्ह आ रहा है तो प्रतिबिंब का स्वरूप होगा वास्तविक व उल्टा, माइनस चिन्ह आ रहा है तो आभासी व सीधा। दूसरा जो हमारा है वो है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान को देखकर हम तीन स्थितियों की कल्पना करते हैं। यदि आपका संख्यात्मक मान m ग्रेटर देन 1 है, m लेस देन 1 है या m बराबर 1 है, जिसे यहां पर मैंने m बराबर प्लस माइनस 2 माना है, तो संख्यात्मक मान यहां पर क्या है 2 है। तो दो की स्थिति क्या है m ग्रेटर देन 1 है। दो की स्थिति क्या है m ग्रेटर देन 1 है। जब m ग्रेटर देन 1 है, m ग्रेटर देन 1 है तो hi ग्रेटर देन h0, तो देयरफॉर hi ग्रेटर देन h0 जब m ग्रेटर देन 1। अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से अधिक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से अधिक है। और यदि m लेस देन 1 आता है, जैसे मान लो कि यहां पर m बराबर आपका आ गया 0 और 1 के बीच में जितनी भी जो राशि आएंगी वो क्या होंगी m लेस देन 1 में होंगी। यदि ऐसी स्थिति आती है तो उस केस में क्या हो जाएगा hi लेस देन h0। इसका अर्थ क्या हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से कम है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से कम है, अर्थात बिंब बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है। तीसरी जो अंतिम केस है, यदि आपकी आवर्धन क्षमता संख्यात्मक रूप में 1 आ रही है, इसका मतलब ये हुआ प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई समान है। प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई समान है। तो हम बिना गणना किए आवर्धन को देखकर प्रतिबिंब के स्वरूप का आकलन कर सकते हैं। एक उत्तल लेंस में 20 सेमी दूरी पर रखा है। देखो उत्तल लेंस है तो 20 सेमी दूरी पर रखा हुआ है, इसका मतलब चिन्ह परिपाटी से हम क्या जानते हैं कि जैसे मान लो कि ये आपका उत्तल लेंस है और ये इसकी प्रकाशिक केंद्र O है और ये 20 सेमी दूरी पर रखा हुआ है। तो मान लो कि ये यहां से रखा हुआ है, ये 20 सेमी दूरी पर रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, हम जो चिन्ह परिपाटी का अध्ययन करते हैं वो यहाँ प्रकाशिक केंद्र से करेंगे। यहाँ प्रकाशिक केंद्र पे खड़े हो जाएंगे। यदि प्रकाश इधर आ रहा है और हम इसके विपरीत खड़े हैं तो माइनस पे होगा, और यदि हम प्रकाश की दिशा में आ रहे हैं तो प्लस होगा। हम इधर आ रहे हैं इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, दूरियां प्लस में होगी। और लेंस में दूरियां हमेशा हम प्रकाश केंद्र से नापते हैं, दर्पण में हम दूरियां सदैव ध्रुव से नापते हैं। दोनों में नापने का तरीका समान है। और जो मुख्य अक्ष होती है उससे ऊपर वाली दूरियां धनात्मक लेते हैं और नीचे वाली दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। ये लेंस में भी सत्य है और ये दर्पण में भी सत्य है। वहां पर दूर से देखेंगे, यदि हम प्रकाश आने वाले प्रकाश के विपरीत जा रहे हैं तो माइनस, और उसकी दिशा में जा रहे हैं तो प्लस में ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो बिंब की दूरी है वो प्रकाश इधर से आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं, तो u क्या हो जाएगी प्रश्नानुसार बिंब की दूरी u बराबर -20 सेंटीमीटर। यदि लेंस द्वारा 3 गुना आवर्धन वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, देखो यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अतः वास्तविक प्रतिबिंब के क्या आ जाएगा m बराबर -3। वास्तविक प्रतिबिंब क्या जाएगा m बराबर -3, और आभासी होता तो m बराबर +3।
ये हम आकलन कर सकते हैं। हमें लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो हम क्या जानते हैं, लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हम जानते हैं। अब ये जानने के बाद में और हम ये भी जानते हैं कि m बराबर HI/HO बराबर V/U होता है। ये भी लेंस के लिए सत्य है। लेंस में और दर्पण में, लेंस में यहाँ प्लस आता है और दर्पण में यहाँ माइनस आता है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। और यदि आप डायग्राम से फाइंड करें तो ये स्थिति ऑटोमेटिक ही प्रूफ हो जाएगी। अब यदि V/U को मैं m लिख सकता हूं और मुझे फाइंड क्या करना है, फोकस दूरी f, और मुझे दिया हुआ है क्या है, u, तो u से गुणा करने पर समीकरण 1 को u से गुणा करने पर, समीकरण 1 को u से गुणा करने पर तो क्या जाएगा, u/f, u/v और u/u। तो ये तो ये जाएगा u/f बराबर u/v। देखो अपने को v/u बराबर m दे रखा है, तो u/v बन जाएगा 1/m हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। अब मान रख दीजिए, u का मान कितना दे रखा है, -30, f हमें फाइंड करना है, m का मान कितना देगा, -3 -1। इधर एलसीएम कितना आएगा, 3 ले लेता हूं। अब 3 में -3 का बाद -1 आएगा तो -1, यहाँ पे 1 में 3 का बाद 3 और तो -3, तो -30/f बराबर -4/3। तो -4f क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4f बराबर -90, तो f बराबर -90/-4, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। देखो यहाँ मैंने गलती कर दी है, ये u का मान क्या था, 20 था, u का मान क्या था 20, तो 20 तिया 60, तो यहाँ भी क्या जाएगा 60। अब देखो ये 60 में 4 का भाग देंगे तो क्या जाएगा 15, अतः उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अतः लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। थर्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, किसी बिंब को 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने रखा गया है, तो इस दर्पण द्वारा इस बिंब का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण से बिंब की दूरी परिकलित कीजिए। देखो यहाँ पर वही प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में हमें दे रखा है कि जो फोकस दूरी f वो भी अवतल दर्पण की, तो हम यहां लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा दूरव से प्रकाश की विपरीत दिशा में होती है, इसलिए ये माइनस में आएगी, ये हम चिन्ह परिपाटी से जानते हैं। और दूसरा क्या दे रखा है, m बराबर, m भी कौन सा दे रखा है,
अवतल दर्पण के सामने रखा है, इस दर्पण द्वारा इस बिंब का 3 गुना वास्तविक प्रतिबंध दे रखा है, तो m क्या है -3। और अभी हमने देखा था कि m बराबर हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। लेंस में प्लस में आता है और दर्पण में माइनस में आता है। तो यदि अब हम देखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमें यह क्या फाइंड करना है, दर्पण से बिंब की दूरी, और दर्पण से बिंब की दूरी क्या होती है u, और दर्पण तो u से डिवाइड कर देते हैं इसे, u से गुणा करने पर, u से गुणा करने पर तो क्या जाएगा u/f बराबर u/v प्लस 1। अब देखो हमें v नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इससे v/u, तो डेट सिंप्लाइज v/u बराबर हो जाएगा -m, तो डेट सिंप्लाइज u/v बराबर हो जाएगा -1/m। तो अब u/v का मान यहां रख दीजिए, तो ये क्या जाएगा u/f बराबर -1/m प्लस 1। अब देखो m का मान और f का मान हमें दे रखा है, तो m का मान तो है -3 और f का मान है -15 -/-3 प्लस 1। ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो 1 + 3/4, तो u/-15, तो u बराबर u/-15 बराबर 1, तो u बराबर -15। अतः दर्पण से बिंब की दूरी, अतः दर्पण से बिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, गोल दर्पण के लिए फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये भी आप मेरे government.vlogs पर देख सकते हैं। और जो 6 है वो है ए, सूर्य का सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देने का कारण है। और दूसरा है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, जितने भी हमारे प्रकाशिक यंत्र हैं या प्रकाशिक तंतु हैं, वो सारे के सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होते हैं, चाहे वो आँख हो, चाहे दूरदर्शी हो, चाहे सूक्ष्मदर्शी हो। नेक्स्ट देखिए, संयोजन में रखे 2 पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी ज्ञात करने का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी का जो व्यंजक होता है वो होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यदि हम 2 पतले लेंस लेते हैं, 3 लेंगे तो प्लस 1/f3 आ जाएगा। इसको भी आप मेरी government.vlogs की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि μ21 बराबर 1/μ12 होता है। इसको भी आप मेरी government.vlogs की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए जिसका क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। ये भी आप मेरे government.vlogs चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 60 डिग्री प्रिज्म कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए अल्पतम विचलन, आपतन कोण और प्रिज्म के भीतर अपवर्तन कोण। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं।
हम ये जानते हैं या प्रश्न अनुसार हमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं प्रश्न अनुसार। आपको दे रखा है प्रिज्म कोण, और प्रिज्म कोण को हम लिखते हैं कैपिटल ए से, और ये होता है 60 डिग्री प्रिज्म कोण। दूसरा जो दे रखा है अपवर्तनांक, क्या दे रखा है? अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक, और इसे किसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं म्यू से, और म्यू बराबर कितना दे रखा है? √2। ये दो चीज हमें दे रखी हैं। अब नंबर ए, तो हमें क्या निकालना है? अल्पतम विचलन अर्थात डेल एम फाइंड करना है ए नंबर में तो, और बी नंबर में आपतन कोण आई फाइंड करना है, और सी नंबर में अपवर्तन कोण आर फाइंड करना है। तो हमने प्रश्न से ये मालूम कर लिया है क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ए पोर्शन में। ए बराबर क्या है? हम ये जानते हैं कि प्रिज्म के माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर, प्रिज्म के माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। देखो वही जो स्नेल का नियम है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये आपका आर है। जब आर ए बाई 2 है तो क्वेश्चन नंबर 3 तो आपका सीधा सा आ गया। ए आपका 60 डिग्री, तो ए बाई 2 क्या जाएगा? 30 डिग्री। तो अपवर्तन कोण तो कितना आ गया? 30 डिग्री। क्लियर। अब न्यूनतम विचलन डेल्टा एम और आपतन कोण आई फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले ये मान रख देते हैं, म्यू का मान कितना देखा है? √2 बराबर साइन ए का मान 60 डिग्री, डेल एम का मान ज्ञात करना है, और 2 एज इट इज। नीचे ए का मान 60 डिग्री बटे हुए 2 अर्थात 30 डिग्री। तो ये आपको जाएगा √2 बराबर साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2 और साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 साइन 30 डिग्री। तो ये क्या जाएगा? 1/2 बराबर साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/√2 बराबर साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2। अब साइन के रूप में 1/√2 का मान क्या होता है? साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ साइन 45। तो ये हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल एम बटे 2। अब देखो दोनों तरफ साइन कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 45 डिग्री बराबर 60 प्लस डेल एम बटे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दूना 90, 60 प्लस डेल एम। तो देयरफॉर डेल एम बराबर क्या जाएगा? 90 माइनस 60। तो डेल एम क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो न्यूनतम विचलन कोण कितना है? 30 डिग्री। न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कितना है? 30 डिग्री। अब इसकी सहायता से हम आपतन कोण निकालेंगे, या तो मैं इसी में निकाल लेता हूं। देखो आपतन कोण बी पार्ट, आपतन कोण आई, और आपतन कोण आई का इतना होता है ए प्लस डेल एम बाई 2। ए प्लस डेल एम बाई 2। ए का मान 60 डिग्री और न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री। तो दैट सिंप्लाइज आई बराबर 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बटे 2। तो आई बराबर 90 डिग्री बटे 2। तो आई बराबर 45 डिग्री आ जाएगा आपका। सी क्या है? प्रिज्म के भीतर अपवर्तन कोण आई, यानी कि ये क्या है? साइन आई, या मैं इसको स्नेल के नियम से भी निकाल सकता हूं, तो मैं इतना नहीं करूंगा। तो हम यह जानते हैं कि जो R बराबर है A/2, तो डेट सिंप्लाइज R बराबर 60/2।
तो R बराबर क्या जाएगा 30 डिग्री। और यदि हम स्नेल का नियम लगाकर I और म्यू का मान रखेंगे तब भी R आपका 30 डिग्री ही आता है। प्रश्न नंबर 19वां है, उससे संबंधित निम्नलिखित प्रश्न संभावित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैंने ये 4 प्रश्न पूर्व की बोर्ड परीक्षा को आधार बनाते हुए और राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट की संरचना को देखते हुए तैयार किए हैं, और मैं आपको ये 100% श्योर करता हूँ कि इसमें से आपको एक बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परिकिरण को परिभाषित कीजिए। दर्पण सूत्र एटा U प्लस एटा V बराबर एटा F को व्युत्पन्न कीजिए। आवश्यक किरण चित्र बनाइए। तो देखो 1 + 2 + 1 वाला मीटर है, ज्ञान, अवबोध और कौशल। इसी प्रकार संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? आवश्यक किरण चित्र बनाते हुए इसकी कार्यप्रणाली और आवर्धन का सूत्र प्राप्त कीजिए। यहां पर भी ज्ञान, अवबोध और आवश्यक चित्र क्या हो गया? कौशल। थर्ड क्वेश्चन है, न्यूनतम विचलन कोण से आप क्या समझते हैं? प्रिज्म के संबंध में न्यूनतम विचलन कोण तथा प्रिज्म के अपवर्तनांक में संबंध दर्शाइए। अभी इस पर आधारित हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था। और आवश्यक किरण आरेख दीजिए। ज्ञान, अवबोध और कौशल। प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। गोलीय सतह से अपवर्तन के प्रतिबंधों का उपयोग कर लेंस मेकर सूत्र प्राप्त कीजिए। आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो ये चारों प्रश्न ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयार किए गए हैं और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा और मैं तो आशा करता हूँ कि आपको दोनों ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। धन्यवाद।